एक बार की बात है। एक गांव सोनीपत में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल देखने में बहुत ही खूंखार और भयानक थी, लेकिन गांव वाले उससे बिल्कुल नहीं डरते थे, क्योंकि वो अक्सर लोगों की मदद करती थी। एक दिन चुड़ैल आम के बाग में बैठी होती है। तभी वहां नन्हे नाम का गांव वाला रोते हुए आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुसीबत में? क्यों, क्या हुआ तुम्हें नन्हे? चुड़ैल जी, मैंने मैंने अपनी बेटी रीमा की शादी तय की है, लेकिन अब उसकी ससुराल वाले दहेज के चक्कर में उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो उससे शादी कौन करेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बस इतनी सी बात है? तुम मुझे जरा उन दुष्टों के घर का पता दो, मैं जरा देख कर आती हूँ इन दहेज के लोभियों को। फिर चुड़ैल नन्हे से उसकी बेटी के ससुराल का पता लेकर चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, कौन है वो दुष्ट जो नन्हे से दहेज मांग रहा है? सामने आओ, मैं उसे अपने हाथों से दहेज दूंगी। चुड़ैल को देखकर रीमा के ससुराल वाले घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे चुड़ैल जी, आपको गलत फहमी हुई है। हमने कोई दहेज की मांग नहीं की। नन्हे भाई साहब गलत समझ बैठे हैं। वो तो हम बस गिफ्ट की बात कर रहे थे। सुनो तुम सब लोग, चुपचाप रीमा से शादी करवा दो, समझे? और कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा, समझे? और दोबारा ये बात आई तो मैं खुद गिफ्ट लेकर आऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सीमा और बाकी के लोग घबरा जाते हैं और रीमा की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद नन्हे चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, आप महान हो। आज आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी हो गई। आप महान हो। लोग आपको ऐसे ही चुड़ैल चुड़ैल कहते रहते हैं। मंगलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक डरावने भूत का आतंक छाया हुआ था। वे भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास आरी, ब्लेड और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। इसीलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के समय घर से बाहर निकल भी गया तो वो डरावना भूत अपनी चमकदार आरी से उस आदमी के टुकड़े करके फेंक देता था। सभी गांव वाले उस आरी ब्लेड वाले डरावने भूत से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते वे सभी गांव वाले अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत अपनी आरी हाथ में लिए पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छिपकर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मनीष अपना सब्जी का ठेला लिए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान, अब आप हमारी रक्षा करना और कछु हो जाए, बस रास्ते में हमका वो आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मेरी आरी खून की प्यासी थी। आरी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत अपनी आरी से मनीष को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात के करीब 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के तो मैं अपनी आरी से एक नहीं बल्कि 36 टुकड़े करके फेंकूंगा। 36। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका? अरे इसे देख कर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत
उस शराबी को अपनी आरी से काटकर वहाँ से चला जाता है और मुखिया जी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी अपने घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर में भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। न जाने ये आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में कभी किसी का हाथ कटा मिलता है तो किसी के शरीर के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही हमका तो चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर हमरा ना हो। अरे क्या बात करते हो कमलेश भैया, और ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कछु तो करना चाहिए। हम सभी लोगन का गांव में पूजा करानी चाहिए जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए। सभी गांव वाले की बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा करवाते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में रात को कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था। इसीलिए गांव वालों के मन में से भूत का डर भी कम हो गया था। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में कमलेश की पत्नी मीरा को अपने सामने भूत दिखाई देता है। अरे दैया, ये का हुई गवा, ये भूत इतनी टीक दोपहरी में कहाँ से आ धमका। हाय रे दैया, हमका तो बड़ी डर लागत है रे। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, पर अब तो हमका लगता है कि कहीं हम ही न इस भूत का खाना बन जाए। मीरा भूत से डरकर भागती हुई खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी अपने हाथ में ब्लेड लेकर खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आरी वाला भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है। अरे आज तो इसने कमलेश भैया को अपने ब्लेड से काट काट कर घायल कर दिया। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं, जिन्हें देखकर मुखिया जी उन महात्मा से कहते हैं, गुरुजी, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी गांव वालों को अपनी आरी ब्लेड से काट कर मार डालेगा। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक कर गांव के लोगों को मार रहा है। वो भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें इस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस भूत की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने उस भूत को मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल इतनी बड़ी थी कि उसके सामने इंसान उसके पैरों तक भी नहीं आता था। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है, क्यों ना किसी इंसान को ही खाया जाए। चलो मैं चलती हूँ। फिर वो चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल गांव में आती है तो एक लड़के को देखकर बड़ा हैरान होती है और कहती है, ए लड़के, तू मेरे हाथों से अब नहीं बचेगा। मैं तुझे चबा चबा कर खा जाऊंगी और तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही कन्हैया बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ए चुड़ैल, तेरा नाच मिटे, तो इस गांव में कहां से आ गए? अब मैं किसी तांत्रिक को बुला के लाता हूँ। रुक रुक, तेरे को बताता हूँ। फिर कन्हैया भागता चला जाता है तांत्रिक के पास और आगे तांत्रिक साहब विश्राम से पड़े हुए थे कि अचानक कन्हैया आ जाता है। कन्हैया साधु को देखकर बड़ा हैरान होता है और कहता है कि अरे अरे साधु भैया, मैं आपको देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ, क्योंकि आप इस गांव में एक ही साधु है और चुड़ैल को भी मार देते हैं। आप चलिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ी चुड़ैल पड़ गई है। आप चलिए, जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे बेटा, तू कितना भोला है, क्योंकि वो चुड़ैल इतनी ताकतवर है ना, उसको तो
कोई भी नहीं मार सकता, बल्कि मैं भी नहीं। कन्हैया बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। कन्हैया अपने घर के पास गांव वालों को देखकर बड़ा हैरान होता है और कहता है कि अरे गांव वालों, तुम इधर क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? जल्दी से बताओ ताकि मैं इस चीज का कोई हल निकाल सकूं। अरे कन्हैया भैया, तुम्हें नहीं पता हम किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में एक बड़ी चुड़ैल आ गई है, इसलिए तो हम परेशान हैं। वो सब बातें कर रहे होते हैं कि अचानक चुड़ैल आ जाती है। तो मुझे मारने की प्लानिंग हो रही थी क्या? तुम गांव वालों ने मुझे 2 साल पहले मार दिया था। अब बताओ, कुछ याद आया या याद दिलाऊं कि मुझे किसने और कब मारा था? दोस्तों, अगर आपको भी इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा।